फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में भारत के सभी आम नागरिकों के लिए प्रारंभ की गई थी। इस पेंशन योजना में आप एक छोटी सी राशि का अंशदान करके बहुत अच्छी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या है अटल पेंशन योजना, कौन कौन व्यक्ति इस पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और आपको कितनी धनराशि जमा करने पर कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया टू जेड में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अटल पेंशन योजना के लिए एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अटल पेंशन योजना की ऑथेंटिक जानकारी के लिए हम यहाँ किसी भी ब्राउजर में टाइप करेंगे अटल पेंशन योजना NSDL और आप इसमें क्लिक कर देंगे। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उसमें क्लिक करके भी सीधे अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और इसके बारे में जान भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें npscra.nsdl.co.in की वेबसाइट दिख रही है। तो अटल पेंशन योजना में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अटल पेंशन योजना की सारी डिटेल्स आ जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं अटल पेंशन योजना क्या है। अटल पेंशन योजना APY भारत सरकार द्वारा 2015 में प्रारंभ की गई थी। देखिए, अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000 से लेकर 5000 प्रतिमाह की मासिक पेंशन प्रदान करने की गारंटी प्रदान करती है। APY में शामिल होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस अकाउंट को खोलने के लिए आप किसी भी बैंक शाखा या डाकघर में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन तरीके से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इस अकाउंट में नामांकन की भी सुविधा है और आप अपने पति या पत्नी को भी सम्मिलित कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। पहला, आपका किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता होना आवश्यक है। दूसरा, आपका आधार कार्ड होना भी अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अटल पेंशन योजना में आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और आपको एक प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलेगा। आपको अपनी सारी सूचनाएं उसमें देनी होंगी, साथ ही आपको नॉमिनी को अवश्य इसमें नॉमिनेट करना होगा। तो इस प्रकार से अटल पेंशन योजना, देखिए, आपको जो अटल पेंशन योजना मिलेगी, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो पेंशन आप चाहते हैं 1000 से 5000, उसको आप स्वयं चुन सकते हैं और उसी के अनुसार आपको प्रतिमाह, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर प्रीमियम भी देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम होता है। इसलिए ये योजना बड़ी ही लाभदायक होती है। तो बहुत ही कम प्रीमियम देने के बाद 60 वर्ष के उपरांत जो भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन करवाता है उसे पेंशन मिलेगी और उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी पति या पत्नी को ये पेंशन मिलेगी। और अगर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी हैं उनको भी एक निर्धारित अमाउंट जो पहले से निर्धारित की गई है वो उसके नॉमिनी को प्रदान की जाती है। तो देखिए, API में आप अपना जो अभिदान है, जो आप पेंशन की राशि है, उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा वर्ष में केवल एक बार मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इस अकाउंट में बहुत सारे परिवर्तन भी जब चाहें तब कर सकते हैं। तो अब देखिए, इससे निकासी कैसे होगी। 60 वर्ष से पूर्व भी आप API अकाउंट को बंद करवा सकते हैं और मृत्यु होने पर उसका जो स्पाउस होगा, पति या पत्नी, उसको पेंशन मिलेगी और उसकी भी मृत्यु हो जाए तो उसका जो भी नॉमिनी होगा उसको एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाएगी। तो अटल पेंशन योजना को आप बहुत ही आसान तरीके से इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में जा करके एक फॉर्म भर करके इस खाते को खुलवा सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन तरीके से भी NPS अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। किस प्रकार से NPS अकाउंट को हम ओपन करेंगे अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है, APY मोबाइल एप्लीकेशन। उसके माध्यम से आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी अपना APY अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ ही आप उसमें अपना अंशदान, साथ ही उस अकाउंट का विवरण भी बहुत ही आसान स्टेप्स में आप जान सकते हैं। अब हम अटल पेंशन योजना से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं कि आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो यहाँ देखिए, एक चार्ट है, अभिदाता अंशदान सारणी, सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन चार्ट। अगर आप 1000 रुपये प्रतिमाह के पेंशन प्लान को चुनते हैं तो आपको जीवन पर्यंत 60 वर्ष के बाद 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। उसके बाद आपके पति या पत्नी को यह पेंशन मिलेगी और दोनों पति पत्नी की मृत्यु होने पर उनके जो नॉमिनी है उनको 1,70,000 रुपये अंत में मिलेंगे। इसी प्रकार 2000 के पेंशन प्लान में नॉमिनी को 3,40,000 रुपये, 3000 के पेंशन प्लान में 5,10,000 रुपये और 4000 के पेंशन प्लान में 6,80,000 और इसकी जो अधिकतम सीमा है 5000 रुपये प्रतिमाह के पेंशन प्लान की। तो अगर आप उस प्लान को चुनते हैं तो दोनों पति पत्नी को जीवन पर्यंत 5000 रुपये पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद जो नॉमिनी है उनको 8,50,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार यह प्लान बड़ा ही लाभदायक साबित होता है। तो अब देखिए, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा।
अगर आप 18 वर्ष की उम्र में इसमें सम्मिलित होते हैं तो आपको 42 साल के लिए इसमें कंट्रीब्यूशन देना होगा। और आप यदि 1000 का पेंशन प्लान चुनते हैं तो आपको 42 रुपये मासिक प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आप 2 लाख रुपए का पेंशन प्लान चुनते हैं तो 84 रुपये का प्रीमियम, 3 लाख में 126 रुपये का प्रीमियम, 4 लाख में 168 रुपये का प्रीमियम, और यदि आप 5,000 रुपये का पेंशन प्लान चुनते हैं तो आपको 210 रुपये प्रतिमाह का कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो इस प्रकार देखिए, यह जो अटल पेंशन योजना है यह भारत सरकार द्वारा एक वित्त पोषित योजना है। तो इसमें बहुत नाम मात्र का एक प्रीमियम देना पड़ता है। देखिए 210 रुपये मासिक का प्रीमियम लगभग नगण्य है, इसकी कोई गणना नहीं है। तो इसके बावजूद भी इसमें 5,000 रुपये प्रतिमाह दोनों पति पत्नी को जीवन पर्यंत पेंशन मिलेगी और उसके बाद नॉमिनी को 8.5 लाख रुपये मिलेगा। तो इस प्रकार से यह योजना बड़ी ही लाभदायक साबित होती है। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। देखिए यदि हम 25 साल की बात करें तो 25 साल में यदि आप 1000 रुपये का पेंशन प्लान लेते हैं तो आपको 76 रुपये की प्रीमियम देनी पड़ेगी मासिक। इसी प्रकार यदि आप 5 लाख रुपए का पेंशन प्लान लेते हैं 25 साल की उम्र में तो आपको 376 रुपये प्रतिमाह का कंट्रीब्यूशन देना होगा। इसी प्रकार 30 वर्ष की बात करें, यदि आप 1000 रुपये का पेंशन प्लान लेते हैं तो आपको 116 रुपये प्रतिमाह इसमें अपना अंशदान देना पड़ेगा। और यदि 30 वर्ष की उम्र में आज 5,000 रुपये का पेंशन प्लान लेते हैं तो आपको 577 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हम 39 साल की बात करें तो 39 साल में देखिए मंथली प्रीमियम 1000 के पेंशन प्लान के लिए 264 रुपये होगा। और यदि हम 5,000 रुपये का पेंशन प्लान लेना चाहें और हमारी उम्र यदि 39 साल है तो हमें 1,318 रुपये का मासिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस चार्ट को देख के आपको पता चल रहा होगा कि जितनी कम उम्र में आप इस योजना में सम्मिलित हो जाएंगे उतनी यह योजना आपके लिए लाभदायक होगी, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा और आपके रिटायरमेंट के उपरांत आपको एक बहुत अच्छा सहारा इसमें पेंशन के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार इस प्लान को आप 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 जो आप पेंशन अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं उस प्लान को चुन सकते हैं। तो ये तो था सब्सक्राइबर से कंट्रीब्यूशन चार्ट कि आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और इसके बदले में आपको किस प्रकार से लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। अटल पेंशन योजना का खाता किस प्रकार से खुलवाया जा सकता है। आप अपने किसी भी नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जा करके देखिए, ये कि फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का फॉर्म भर करके आप बहुत ही आसान स्टेप्स में अटल पेंशन योजना का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन तरीके के अलावा इसमें ऑनलाइन तरीका भी है। आप NSDL की वेबसाइट से भी ऑनलाइन NPS का अकाउंट, अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से भी बहुत ही आसान स्टेप्स में अटल पेंशन योजना का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से आप ऑनलाइन अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट ओपन करेंगे। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी अकाउंट से अटल पेंशन योजना का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने के उपरांत यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले ई सर्विसेज में क्लिक करना है। और ई सर्विसेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सर्विसेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे PMJJBY, PMSBY और APY अटल पेंशन योजना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अटल पेंशन योजना को सेलेक्ट करना है। और ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए अकाउंट नंबर, यहाँ से आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद देखिए आपका CIF नंबर आदि पूछा जाएगा और वो आपको एंटर करना है। उसके बाद पुनः सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने अटल पेंशन योजना का यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें पहले से ही भरी हुई हैं, क्योंकि आपके ऑनलाइन नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग में सारी डिटेल फिल रहती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ही चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ आदि सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप टैक्स पेयर हैं, ये आपको येस या नो करना पड़ेगा। अपना जेंडर आदि, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। साथ में आपका यहाँ पर देखिए नॉमिनी की जो डिटेल होगी, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना बहुत आवश्यक है। नॉमिनी का आधार नंबर भी आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पेंशन अमाउंट, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000, जो भी आप पेंशन प्लान लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर डेट भी सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। तो इस प्रकार से साथ ही आपको कंट्रीब्यूशन पीरियड भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर SMS सब्सक्रिप्शन आप चाहते हैं या नहीं, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं।
इस प्रकार सबमिट करने के बाद आपका अटल पेंशन योजना का अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके पास एक मेल और मैसेज के माध्यम से एक कन्फर्मेशन मैसेज भी आएगा और आप अपने अटल पेंशन योजना के अकाउंट में भविष्य में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने जाना अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना क्या है, किस प्रकार से आप इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।